आइए जी, एक बार जरा इस कहावत को सुनिए। भाई जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब मैं आपको ये कहावत सच करके दिखाता हूँ। तो जी, इन महाशय को कौन नहीं जानता। अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? तो ये है इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनका काम है ये इंश्योर करना कि हमारे देश में इलेक्शंस एकदम फेयर तरीके से हो और कहीं पर कुछ भी चीटिंग वगैरह ना हो। मतलब जरा इमेजिन कीजिए कि ये महाशय एक ऐसे पद पर बैठे हैं जो अगर चाहे तो किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को इलेक्शंस में जितवा सकते हैं। हाँ, ये इलीगल तो है पर पॉसिबल भी है। इसका मतलब ये है कि हमें हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बहुत ध्यान से चुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर इलेक्शन कमिश्नर का नियत खोटा होगा तो वो एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को चीटिंग करवा के जितवा देगा। तो 2023 तक रूलिंग पार्टी वाले ही डिसाइड करते थे कि देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा, पर ये मेथड थोड़ा चीटिंग टाइप का था, क्योंकि मोदी जी चाहे तो अपने किसी पहचान वाले को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देंगे और उसे कहेंगे कि तू मेरे पार्टी को चीटिंग करके जितवा देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कहा कि एक नया कानून बनाओ जो देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनेगा। और जब तक एक नया कानून नहीं बन जाता तब तक 3 लोग मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक होंगे रूलिंग पार्टी के लीडर, दूसरे होंगे अपोजिशन पार्टी के लीडर और तीसरे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इन तीनों में से 2 लोग जिसे चुनेंगे वही होगा देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और देखा जाए तो ये मेथड एकदम सही है, क्योंकि अगर मोदी जी अपने किसी सेटिंग वाले को इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहेंगे तो राहुल जी ऐसा होने नहीं देंगे। अगर राहुल जी सेटिंग करना चाहें तो मोदी जी ऐसा होने नहीं देंगे। और अगर ये दोनों मिलकर सेटिंग करना चाहे तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा होने नहीं देंगे। तो ऐसे मेथड में आप कह सकते हो कि हाँ भाई, जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा वो किसी भी एक स्पेसिफिक पार्टी को चीटिंग करने में मदद नहीं करेगा। पर ये मेथड तो टेम्पररी था तब तक जब तक नया कानून नहीं बन जाता, और दिसंबर 2023 में बन गया नया कानून। और इस नए कानून में भी सेम चीज था कि 3 लोग मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चूज करेंगे। पर इन 3 लोगों में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल दिया गया और उनके जगह पे एक कैबिनेट मिनिस्टर को बिठाया गया। और रूलिंग पार्टी का लीडर यानी कि मोदी जी ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर इस कमेटी का तीसरा मेंबर बनेगा। मतलब भाई फिर क्या फायदा हो गया नया कानून लाके, क्योंकि अब अगर मोदी जी चाहें तो अपना वोट अपने किसी सेटिंग वाले को दे देंगे और अपने इस कैबिनेट मिनिस्टर से कहेंगे कि तू भी अपना वोट इसे दे दे। और अब क्योंकि तीनों में से 2 वोट उस सेटिंग वाले को मिल जाएगा तो वो बन जाएगा देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसी गोलमाल वाले कमेटी ने इस महाशय को चुना है।